सवेरे जो कल आंख मेरी खुली मुसन्निफ पितरस बुखारी, असली नाम सैयद अहमद शाह, पैदाइश 1 अक्टूबर 1898 पेशावर, पाकिस्तान, वफात 1 दिसंबर 1958 न्यूयॉर्क, अमेरिका। पितरस बुखारी का पूरा नाम पीर सैयद अहमद शाह बुखारी है। उनके पूर्वज कश्मीर के प्रवासी थे जो पेशावर आकर बस गए थे। उनके पिता सैयद असदुल्लाह पेशावर में एक वकील के मुंशी थे। पितरस बुखारी ने बहुत बहुत से मुज़ामीन लिखे। उन्हीं में से एक कहानी है, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली तो आइए। हम इसे पेश करते हैं। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपाशंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबीले तज़किरा कह बैठे कि लाला जी इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सहर खेज हैं, जरा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। वो हजरत भी मालूम होता है कि नफिलों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तक तो हम समझे कि आलम ख्वाब है, अभी से क्या फिक्र, जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन यह गोला बारी लम्हा लम्हा तेज होती गई और साहब जब कमरे की 24 दीवारें लरजने लगीं, सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होन। मगर अब दरवाजा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या मेरे आबा वजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबिदा तक जाग उठी होगी? बहुतेरा आवाजें देता हूं। अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूं, बहुत अच्छा, नवाजिश है। जनाब हैं कि सुनते ही नहीं। खुदाया, किस आफत का सामना है? ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं? और हजरत ईसा भी तो बस वाजिबी तौर पर हल्की सी आवाज में कुम कह दिया करते थे। जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लट लेके पड़ जाया करते थे, तोपें थोड़ी दागा करते थे। पेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकलें, दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है उसका अंदाजा कुछ अहले झोंक ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नजर आई तो तूफान थमा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता चलाएंगे कि ये सूरज आखिर किस तरह से निकलता है, लेकिन जब घूम घूम कर खिड़की में से और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह काजिब की जितनी निशानियां सुनी थीं, उनमें से एक भी कहीं नजर न आई, तो फिक्र सा लग गया कि आज कहीं सूरज ग्रहण न हो। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज दी, लाला जी, लाला जी। जवाब आया, हूं। मैंने कहा, आज ये क्या बात है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे, तो और क्या 3 बजे ही सूरज निकल आए? 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हो गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे हैं? कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7, 7:30 मिनट ऊपर हैं। मैंने कहा, अरे कमबख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के। मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही न देना? 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गॉड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो इस वक्त हम दादा जान के मंजूरे नजर न होते। अबे अहमक कहीं के, 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर ज़ादे हैं, कोई मजाक है, ला हौल वला कुव्वत। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद वशद्दुद को खैराबाद कह दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बनी नौ इंसान की इस्लाह का ठेका कोई हम ही ने ले रखा है, हमें अपने काम से गरज। लैंप बुझाया और बढ़ बढ़ते हुए फिर सो गए, और फिर हस्बे मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह अपने 10 बजे उठे। 12 बजे तक मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। जोश ए शबाब तो है ही इस पर शाम का अरमान अंगेज वक्त। हवा भी निहायत लतीफ थी, तबीयत भी जरा मचली हुई थी। हम जरा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि बलाएं जुल्फे जाना की अगर लेते तो हम लेते कि इतने में पड़ोसी की आवाज आई, मिस्टर। हम उस वक्त जरा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं और कान आवाज की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, ये आप गा रहे हैं, जोर आप पर। मैंने कहा, अजी मैं किस लायक हूं, लेकिन खैर रमाइए। बोले, जरा वो मैं डिस्टर्ब होता हूं। बस साहब, हम में जो मौसीकियत की रूह पैदी हुई थी फौरन मर गई। दिल ने कहा, ओ ना बकार इंसान,
देख, पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। साहब खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि खुदाया हम भी अब बाकी अदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे। आंसू पोंछकर और दिल को मजबूत करके मेज के सामने आ बैठे। दांत भींच लिए, नेकटाई खोल दी, आसतीनें चढ़ा लीं, लेकिन कुछ समझ में ना आया कि करें क्या। सामने सुर्ख, सब्ज, जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार लगा हुआ था। अब उनमें से कौन सी पढ़ें? फैसला यह हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज पर लगा दें कि बाकायदा मुताले की पहली मंजिल यही है। बड़ी तख्तियां की किताबों को अलहदा रख दिया। छोटी तख्तियां की किताबों को साइज के मुताबिक अलग कतार में खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर हर एक किताब के सफ़ों की तादाद लिखकर सबको जमा किया। फिर 15 अप्रैल तक के दिन गिने। सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर तकसीम किया। 550 जवाब आया, लेकिन इज़्तिराब की क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाए। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 ही बजे क्यों ना उठ बैठे, लेकिन कम ख्वाबी के तिब्बी पहलू पर गौर किया तो फौरन अपने आप को मलामत की। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि 3 बजे उठना तो लघु बात है, अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना निहायत माकूल होगा। सेहत भी कायम रहेगी और इम्तिहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। हम खुरमाव हम सवाब। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना हो तो जल्दी ही सो जाना चाहिए। खाना बाहर ही से खा आए थे। बिस्तर में दाखिल हो गए। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही ना दें। यूं हमारी अपनी कुव्वत इरादी काफी जबरदस्त है। जब चाहें उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हर्ज है। डरते डरते आवाज दी, लाला जी। उन्होंने पत्थर खींच मारा, यस। हम और भी सहम गए कि लाला जी कुछ नाराज मालूम होते हैं। तोतला के दरख्वास्त की कि लाला जी, सुबह आपको बड़ी तकलीफ हुई, मैं आपका बहुत ममनून हूं। कल अगर जरा मुझे 6 बजे यानी जिस वक्त 6 बजे। जवाब नदारद। मैंने फिर कहा, जब 6 बज चुके हैं तो सुना आपने? चुप। लाला जी, कड़कती हुई आवाज ने जवाब दिया, सुन लिया 6 बजे जगा दूंगा। 3 गामा + 4 अल्फा प्लस। हमने कहा, बब बहुत अच्छा, ये बात है। तौबा, खुदा किसी का मोहताज न करे। लाला जी आदमी बहुत शरीफ हैं। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। उनका जगाना तो महज एक सहारा था। हम खुद ही इंतजार में थे कि ये ख्वाब खत्म हो ले तो बस जागते हैं। वो न जगाते तो मैं खुद ही 1-2 मिनट बाद आंखें खोल देता। बाहर सूरत जैसा कि मेरा फर्ज था, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस शक्ल में कबूल किया कि गोलाबारी बंद कर दी। इसके बाद के वाकयात जरा बहस तलब से हैं और उनके मुताल्लिक रिवायात में किसी कद्र इख्तिलाफ है। बहरहाल इस बात का मुझे यकीन है और मैं कसम भी खा सकता हूं कि आंखें मैंने खोल दी थीं। फिर यह भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमा शहादत भी पढ़ा। फिर यह भी याद है कि उठने से पेशतर दिबाचे के तौर पर एक आध करवट भी ली। फिर का नहीं पता, शायद लिहाफ ऊपर से उतार दिया, शायद सर उसमें लपेट दिया, या शायद खांसा कि खुदा जाने खर्राटा लिया। खैर ये तो यकीनी अम्र है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे, लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। नहीं, हमारा ख्याल है पढ़ रहे थे या शायद सो रहे हों। बहर सूरत ये नफ्सियात का मसला है जिसमें ना आप माहिर हैं ना मैं। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो या उस दिन 6 देर में बजे हों। खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में दिन भर ये शुबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। जनाब शराफ्त मुलाहजा हो कि महज इस शुबे कि बिना पर सुबह से शाम तक जमीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को कोसता रहा, मगर लाला जी से हंस हंस कर बातें की, उनका शुक्रिया अदा किया और इस ख्याल से कि उनकी दिल शिकनी ना हो। हद दर्जे की तमानियत जाहिर की कि आपकी नवाजिश से मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफजा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्व किया, वरना और दिनों की तरह आज भी 10 बजे उठता। लाला जी, सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ होता है, जो पढ़ो का खुदा की कसम फौरन याद हो जाता है। भाई खुदा ने सुबह भी क्या अजीब चीज पैदा की है। यानी अगर सुबह के बजाय सुबह सुबह शाम हुआ करती तो दिन क्या बुरी तरह कटा करता। लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की दाद यूं दी कि पूछने लगे, तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूं ना? मैंने कहा, हाँ, वाह, यह भी कोई पूछने की बात है? बेशक,
शाम के वक्त आने वाली सुबह के मुताले के लिए 2 किताबें छांटकर मेज पर अलहदा जोड़ दी। कुर्सी को चारपाई के करीब सरका लिया। ओवरकोट और गुलूबंद को कुर्सी की पुष्ट पर आवेजां कर दिया। कंटोप और दस्ताने पास ही रख लिए। दिया सलाई को तकिए के नीचे टटोला। 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ी और दिल में निहायत ही नेक मंसूबे बांधकर सो गया। सुबह लाला जी की पहली दस्तक के साथ ही झट आंख खुल गई। निहायत खंदा पेशानी के साथ लिहाफ की एक खिड़की में से उनको गुड मॉर्निंग किया और निहायत बेदाराना लहजे में खांसा। लाला जी मुतमईन होकर वापस चले गए। हमने अपनी हिम्मत और उलुल अजमी को बहुत सराहा। आज हम फौरन ही जाग उठे। दिल से कहा कि दिल भैया, सुबह उठना तो महज जरा सी बात है, हम यूं ही इससे डरा करते थे। दिल ने कहा, और क्या, तुम्हारे तो यूं ही औसान खता हो जाया करते हैं। हमने कहा, सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब ना आने दें तो उनकी क्या मजाल है कि हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हों। इस वक्त इस लाहौर शहर में हजारों ऐसे काहिल लोग होंगे जो दुनिया व माफिया से बेखबर नींद के मजे उड़ाते होंगे, और एक हम हैं कि अदाए फर्ज की खातिर निहायत शगुफ्ता तबही और घूंचा झनी से जाग रहे हैं। भाई क्या बरखुरदार सादत आसार वाक़े हुए हैं। नाक को सर्दी सी महसूस होने लगी तो उसे जरा यूं ही सा लिहाफ की ओट में कर लिया और फिर सोचने लगे, खूब, तो हम आज क्या वक्त पर जागे हैं। बस जरा इसकी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत और फज्र की नमाज भी शुरू कर दें। आखिर मजहब सबसे मुकद्दम है। हम भी क्या रोज बरोज इल्हाद की तरफ मायल होते जाते हैं। न खुदा का डर, न रसूल का खौफ। समझते हैं कि बस अपनी मेहनत से इम्तिहान पास कर लेंगे। अकबर बेचारा यही कहता कहता मर गया, लेकिन हमारे कान पर जूं तक न चली। लिहाफ कानों पर सरकाया। तो गोया आज हम और लोगों से पहले जागे हैं। बहुत ही पहले, यानी कॉलेज शुरू होने से भी 4 घंटे पहले। क्या बात है। खुदावंद, कॉलेज वाले भी किस कदर सुस्त हैं। हर एक मुस्तैद इंसान को 6 बजे तक कतई जाग उठना चाहिए। समझ में नहीं आता कि कॉलेज 7 बजे क्यों ना शुरू हुआ करे। लिहाफ सर पर। बात यह है कि तहजीब-ए-जदीद हमारी तमाम आला कुव्वतों की बीख कनी कर रही है। ऐश पसंदी रोज बरोज बढ़ती जाती है। आंखें बंद। तो अब 6 बजे हैं, तो गोया 3 घंटे तो मुतवातिर मुताला किया जा सकता है। सवाल सिर्फ यह है कि पहले कौन सी किताब पढ़ें, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ। मैं जानूं, शेक्सपियर बेहतर होगा। उसकी अजीम शान तसानीफ में खुदा की अजमत के आसार दिखाई देते हैं, और सुबह के वक्त अल्लाह मियाँ की याद से बेहतर और क्या चीज हो सकती है। फिर ख्याल आया कि दिन को जज्बात के महशरिस्तान से शुरू करना ठीक फलसफा नहीं। वर्ड्सवर्थ पढ़ें। उसके औराक में फितरत को सुकून व इत्मीनान मयस्सर होगा और दिल व दिमाग नेचर की खामोश दिलावेजियों से हल्के हल्के लुत्फ अंदोज होंगे। लेकिन शेक्सपियर नहीं, वर्ड्सवर्थ ही ठीक रहेगा। शेक्सपियर, हेमलेट, लेकिन वर्ड्सवर्थ। लेडी मैकबेथ, दीवानगी, सब्जाजार, संजर संजर, बादे बहारी, सैदे हवस, कश्मीर, मैं आफत का परकाला हूं। ये मुअम्मा अब फलसफा माबादूद तबियात ही से ताल्लुक रखता है कि फिर जो हमने लिहाफ से सर बाहर निकला और वर्ड्सवर्थ पढ़ने का इरादा किया तो वही 10 बज रहे थे। इसमें न मालूम क्या भेद है। कॉलेज हॉल में लाला जी मिले। कहने लगे, मिस्टर, सुबह मैंने फिर आपको आवाज दी थी, आपने जवाब न दिया। मैंने जोर का कहकहा लगाकर कहा, ओहो लाला जी, याद नहीं, मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था। मैं तो पहले ही से जाग रहा था। बोले, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में, उसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी, आप बोले ही नहीं। हमने निहायत ताज्जुब की नजरों से उनको देखा। गोया वो पागल हो गए हैं, और फिर जरा मतीन चेहरा बनाकर माथे पर तेवरी चढ़ाए गौर व फिक्र में मसरूफ हो गए। 1 आध मिनट तक हम इस तम्मुक में रहे। फिर यकायक एक महजूबाना और माशूकाना अंदाज से मुस्कुरा के कहा, हां ठीक है, ठीक है, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। लाला जी मरूब होकर चल दिए और हमने झद्व तकवा की तस्कीनी में सर नीचा किए कमरे की तरफ चले आए। अब यही हमारा रोजमर्रा का मामूल हो गया है। जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे। इस दौरान लाला जी आवाजें दें तो नमाज।
जब दिले मरहूम एक जहान आरजू था तो यूं जागने की तमन्ना किया करते थे कि हमारा फर्क नाज महवे बालिश एक ख्वाब हो और सूरज की पहली किरणें हमारे स्याह पुरपेच बालों पर पड़ रही हों। कमरे में फूलों की बुए सहरी की रूह अफजाइयां कर रही हो। नाजुक और हसीन हाथ अपनी उंगलियों से बरफ के तारों को हल्के हल्के छेड़ रहे हों और इश्क में डूबी हुई सुरीली और नाजुक आवाज मुस्कुराती हुई गा रही हो, तुम जागो मोहन प्यारे। ख्वाब की सुनहरी धुंध आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी की लहरों में तहलील हो जाए और बेदारी एक खुशगवार तिलिस्म की तरह तारीकी के बारीक नकाब को खामोशी से पारा पारा कर दे। चेहरा किसी की निगाह इश्तियाक की गर्मी महसूस कर रहा हो, आंखें मसहूर होकर खुलें और चार हो जाएं। दिलावेज तबस्सुम सुबह को और भी दरख्शिंदा कर दे और गीत सांवरी सूरत तोरी मन को भाई के साथ ही शर्म हिजाब में डूब जाए। नसीब यह है कि पहले मिस्टर मिस्टर की आवाज और दरवाजे की दनादन सामे नवाजी करती है और फिर 4 घंटे बाद कॉलेज का घनियाल दिमाग के रेशे रेशे में 10 बजाना शुरू कर देता है और उस 4 घंटे के अरसे में गुणवयों के गिर पड़ने, देगचियों के उलट जाने, दरवाजों के बंद होने, किताबों के झाड़ने, कुर्सियों के घसीटने, कुल्लियां और घुर घुर करने, खंखारने और खांसने की आवाजें तो गोया फिलबदिए ठुमरियां हैं। अंदाजा कर लीजिए कि उन साजों में सुरताल की किस कदर गुंजाइश है। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूं मैं। इस कहानी को प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपके लिए नई नई कहानियां लाते रहें।